हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, जो काफी बार बोर्ड में आ चुके हैं। मैं वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट 3 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So first question is, if b cos theta is equal to a, then prove that cosecant theta plus cot theta is equal to root b plus a by b minus a. So अब आपके पास जो गिवन है वो सिर्फ इतना गिवन है कि b cos theta is equal to a है और आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। So उससे हम देखते हैं जो हमें कंडीशन गिवन है, दैट इज b cos theta is equal to a, वहां से cos theta की वैल्यू निकाली तो वो बना a by b। ठीक है जी, अब हम करते हैं यूज, क्योंकि आपको कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, देन आप उन दोनों को प्लस करके कुछ कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे है कॉट कॉस थीटा की वैल्यू, तो कोसेकेंट निकालने के लिए आपको साइन की वैल्यू की जरूरत होगी। तो साइन निकालने के लिए आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक पाथ बनाना पड़ता है कि आप उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचो। अब आपको कॉस की वैल्यू दी है, आपको इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। अब आप सीधा सीधा इन दोनों की रिलेशंस को कंपेयर नहीं कर सकते। कॉस दिया है, कोसेकेंट और कॉट निकालना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। सो पहले हम साइन निकालेंगे, साइन के बाद हम कोसेकेंट निकालकर वहां की वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो कॉस की वैल्यू गिवन है, तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए यूजिंग आइडेंटिटी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आके माइनस हो गया। सो अब कॉस की वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सो अब एलसीएम लिया तो इट बिकम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सो साइन थीटा इज अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से जो ये रूट लगना था इसके साथ वो स्क्वायर के साथ कट गया, तो इट बिकम्स ओनली बी। सो अब साइन थीटा की वैल्यू यही है, तो कोसेकेंट थीटा हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, कन्वर्स हो जाएगा उसका, दैट मीन्स बी बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कॉट की वैल्यू निकालनी है, सो एज यू नो कॉट की वैल्यू होती है कोसेकेंट थीटा बाय साइन थीटा। सो अब इन दोनों की वैल्यूज हैं तो पुट कर दीजिए। सो ए बाय बी ओवर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। सो यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर आपका बी है, सो ये बी के साथ बी कट जाएगा, तो इट बिकम्स ए बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अब आपके पास जो रिलेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, दैट इज कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है, दैट इज इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। सो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर आ गया और ऊपर बना बी प्लस ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस बी प्लस ए को का स्क्वायर कर दिया और साथ ही अंडर रूट लगा दिया, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली टर्म जो है वो अंडर रूट में है। सो कटिंग करने के लिए ऊपर वाले को भी अंडर रूट में जाना पड़ेगा। सो अंडर रूट में करने के लिए इसको हमने साथ ही में क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, और साथ ही में हमने क्या लगा दिया है जी, अंडर रूट। तो ये हम पॉइंट कर सकते हैं। सो बी प्लस ए का होल स्क्वायर ओवर बी प्लस ए बी माइनस ए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सो प्लस वाली टर्म के साथ एक आपका कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक टर्म बचेगी, दैट इज बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए अंडर द रूट्स, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now come to 7th question. If 7 sin square a plus 3 cos square a is equal to 4, then show that tan a is equal to 1 by root 3. So पहले जो आपके पास given है relation, that is 7 a sin square plus 3 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, तो इसको आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपके पास किसी एक की वैल्यू आ जाए। तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट किया है कॉज को, सो कॉज को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो इट बिकम्स प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, और ये 4 जो है इधर के माइनस हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 4 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बना, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 साइन स्क्वायर ए, और 3 माइनस 4 किया तो माइनस 1, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो यहां से साइन ए की वैल्यू बनी 1 बाय 4। सो अंडर रूट में हम जब करेंगे तो इट बिकम्स 1 बाय 2 सॉरी, साइन ए की वैल्यू आ गई 1 बाय 2। सो यहां से कॉज ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
सो 1 माइनस 1/4 अंडर द रूट इज √3/2 आपके पास वैल्यू आ गई सॉल्व करके। सो अब tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज sin a बाय cos a, दैट इज 1/2 अपॉन √3/2। सो 2 और 2 आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट जाएगा, तो इट बिकम्स 1/√3। जो आपको प्रूफ करना था वो आपने कर दिया, दैट इज tan a इज इक्वल टू 1/√3। Now come to third question. Prove that 1 plus cot square alpha upon 1 plus cosecant alpha is equal to cosecant alpha. इसके लिए भी आपको, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ हमें कोसिकेंट अल्फा दिया है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कोसेकेंट अल्फा है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉट की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कॉट की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा -1 बन जाएगा यहाँ पे इसकी कॉट की वैल्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अब a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ से प्लस वाली टर्म्स कट जाएंगी, तो इट बिकम्स 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा -1। -1 और -1 भी कट गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा कोसिकेंट अल्फा इक्वल टू हमारे राइट हैंड साइड के। Now fourth question is, if m sin theta plus n cos theta is equal to p and m cos theta minus n sin theta is equal to q, then prove that m square plus n square is equal to p square plus q square. ये वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार m और n की जगह a और b भी लिखा आ सकता है, या x और y लिखा आ सकता है p और q की जगह। ये क्वेश्चन काफी बार जो है वो बोर्ड में आ चुका है। इसको करने का एक ही तरीका है कि आपके पास जिसकी भी वैल्यू दी है उसको आप यूज करें। यहाँ पे आपको p की वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको q की वैल्यू दी है। आपके पास एक रिलेशन में है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। राइट हैंड साइड हमने p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिया और उसमें हम वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे जस्ट, ठीक है जी। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिया, तो p की वैल्यू है आपके पास m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस q की वैल्यू है आपके पास m कॉस थीटा माइनस n साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आप ये लगाएंगे यहाँ से एक माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास m की वैल्यूज और cos की वैल्यूज बचेंगी। यहाँ से इन दोनों में m स्क्वायर जो है वो कॉमन आया, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचा, प्लस यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है। n स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आया और यहाँ पे ब्रैकेट में बना आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी 1 हो जाएंगी। इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 4 tan theta is equal to 3, then evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 upon 4 sin theta plus cos theta minus 1. अब आपको tan theta वैल्यू दी है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा sin theta और cos theta की वैल्यू निकालने के लिए। पहले जो आपको tan theta की वैल्यू दी है, दैट मीन्स आपके पास tan theta की वैल्यू बनी 3/4। एज यू नो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस आपके पास 4 है। यहाँ पे आपने एंगल थीटा लिया है। अब आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो उसके लिए परपेंडिकुलर 3 के ले लिया, बेस आपने 4 के ले लिया, कोई भी आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, मैंने k लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला बनेगा अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, इट बिकम्स 25k अंडर द रूट। ये आपके पास आ गया 5k, ठीक है जी। अब आपने वैल्यूज पुट ऑन कर देनी है। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन की वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस की वैल्यू बनेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। k के साथ k कट जाएगा, आपके पास बनेगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी आपका एलसीएम 5 बनेगा और नीचे भी एलसीएम 5 बनेगा। 5 के साथ 5 कट जाएगा, तो आपके पास एलसीएम लेने के बाद जो बनेगा दैट इज 12 माइनस 4 प्लस 5, 12 plus 4 minus 5, so it becomes 13/11. That is your answer.
Now come to sixth question. Prove that under the root sin a plus 1 upon 1 minus sin a plus under the root 1 minus sin a upon sin a plus 1 is equal to 2 secant a. ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. अब उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा है तो हम उसको सही करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वाले टर्म्स हम चाहे आगे लिखें चाहे पीछे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो अंडर द रूट ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और इसको भी हम सीधा करके लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए. सो अब हम लेंगे एलसीएम. सो एलसीएम आपका बनेगा, इधर है 1 माइनस साइन ए और इधर है 1 प्लस साइन ए. सो अंडर द रूट 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए दोनों एलसीएम बने हमारे पास. सो एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी अंडर द रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा. जस्ट एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं हम. सो अब स्क्वायर के साथ आपका ये अंडर रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगा, तो इट बिकम्स 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए. सो यहां से बनेगा आपके पास नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए. सो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा अंडर द रूट. ऊपर हमारे पास साइन ए कट जाएंगे तो सिर्फ बचेगा 2 और नीचे जो है वो बनेगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ए. सो अंडर द रूट कॉस स्क्वायर ए और स्क्वायर के साथ रूट कट के इट बिकम्स 2 बाय कॉस ए. सो कॉस को अगर लिखना है तो ये बनेगा सेकेंड ए. तो 2 सेकेंड ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So students, ये थे most important 3 marks questions of trigonometry. I hope you like it. For more important questions, subscribe my channel. Thank you so much.